योग कितना बोले? 8। थोड़ा सा आज कहीं और ध्यान दीजिए, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। हमको योग बताना चाहिए था 12, क्योंकि 8 बोल देंगे तो फिर तो टूट भी नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। खैर छोड़ दो, गलती हो गया हमसे। क्या सवेरे से ही थोड़ा सा गलती हो रहा है। हेडिंग डालिए, ठीक है। नया चैप्टर, समांतर श्रेणी, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लिखिए समांतर श्रेणी। उससे पहले सीक्वेंस सीरीज ये सब बतावल है ऑलरेडी, यूट्यूब पे पढ़ावल है, फिर भी थोड़ा सा बोल देते हैं तुम लोग के। लिखो अनुक्रम क्या है, फिर भी बोल देते थोड़ा सा अनुक्रम क्या है। लिखिए संख्याओं को या संख्याओं का एक ऐसा समूह संख्याओं का एक ऐसा समूह जो निश्चित क्रम में लिखा गया हो। संख्याओं का एक ऐसा समूह जो निश्चित क्रम में लिखा गया हो। संख्याओं का एक ऐसा समूह जो निश्चित क्रम में लिखा गया हो, उसे अनुक्रम कहता है। उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे हम बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहे हैं, सही समझ में आ जाएगा। जैसे 2 4 6 8 10 12, आगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौची बोलेंगे हम। 14 के बाद 16 के बाद ... या तो फिर भी हो सकता है। लिखो 1/2 1/4 1/6 1/8 और ... अब आगे बोलो क्या बोलते हैं। हो जाता, या ये भी हो सकता है या में 1 4 9 16 25। आगे हम पूछते हैं क्या बोलेंगे। कितना बोलेंगे? चलो पहले क्या बोले? 1, फिर क्या बोले? फिर लिखो 36, फिर लिखो 49, और अब फिर पूछते हैं अब क्या लिखें। 64, फिर 64 के बाद क्या बोलेंगे? 81, 81 के बाद 100, 100 के बाद 121। हो गया। ये अनुक्रम है, प्रोग्रेशन नहीं। दिमाग पे जोर मत डालो, श्रेणी नहीं है, श्रेणी है, ठीक है। ये श्रेणी बोल रहे, अनुक्रम है।
एक क्रम है, इसको प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे कि एपी है या जीपी है या जीपी, वो कुछ नहीं बोलेंगे, बस सीक्वेंस है। और भी हो सकता है, जैसे कि मान लो अनुक्रम में लिखो 0 3 8 15 ये वाला थोड़ा टिपिकल इसलिए लिख देते हैं, ये थोड़ा टिपिकल इसलिए लिख देते हैं। पहले क्या बोले 0, फिर क्या 3, फिर कितना 8, फिर 15 24, ये थोड़ा टिपिकल इसलिए लिख रहे हैं। 35 48, थोड़ा टिपिकल इसलिए लिख रहे हैं। 63। अब आगे पूछते हैं क्या लिखेंगे। 80 80 कितना के समझ में नहीं आया होगा, कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, मतलब आप अपने तरीके से समझ रहे हैं, हम अपना तरीका समझें, लेकिन लॉजिकल तो दोनों जगह लग रहा है, लॉजिक दोनों में। हम ऐसे लग रहा है कि 1 के स्क्वायर करके 1, 2 के स्क्वायर करके 1, 3 के स्क्वायर करके 1, 4 के स्क्वायर करके 1, 5 के स्क्वायर करके 1, अरे 35 क्या है, 6 के स्क्वायर है 1, घटा दिया 48 क्या है, वैसे 63 क्या है। मतलब ऐसा हो रहा है कि 1 के स्क्वायर मतलब स्क्वायर कर करके 1, तो ये भी सीक्वेंस है, ये भी अनुक्रम है। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि एपी चाहे जीपी है, लेकिन अनुक्रम है। इसके पहले क्या था, तो हम बताना ही चाह रहे हैं ना, देखो ठीक है, हम ही बोल रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है उसको बोलते हैं, इसका जो पद है, पहला पद चाहे दूसरा पद चाहे जो भी पद है, वो इस तरह से है कि n² - 1। इसके लिए जो अभी लिखे हुए है बोर्ड पे, और इससे पहले जो लिखे थे वो 1 था, 4 था, 9 था, 16, 25 ... तो इस सीक्वेंस के लिए अगर लिखेंगे टर्म तो क्या होगा, डायरेक्ट n², बस। तो यही होता है अनुक्रम। अनुक्रम के ये नहीं बोलेंगे कि ये पी जी पी एच पी ऐसा कुछ नहीं, बस अनुक्रम मतलब अनुक्रम। एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, वही अनुक्रम है। अनुक्रम पढ़े के बाद फिर पढ़ना है कि प्रोग्रेशन क्या होता है। अनुक्रम के बाद मिलेगा प्रोग्रेशन क्या होता है। अब यही सब पदों को अगर आप जोड़ देते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, श्रेणी में। इससे एक बार मिला लो। अनुक्रम किसे कहते हैं, संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है उसे, जैसे में इतना मैंने एग्जाम्पल लिखे। अब आगे बढ़ता है, लिखते श्रेणी। अच्छा, तो नहीं थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, पूरा इंग्लिश के पढ़ता है, तो चलो भाई कम से कम अनुक्रम के इंग्लिश लिख देते हैं सीक्वेंस। और जो श्रेणी बोले जा रहे हैं ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। स्पेलिंग गलती हो सकता है तो मिला लेना। सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी, और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। एक होता है श्रेणी, ये अलग चीज़ है थोड़ा सा। श्रेणी थोड़ा सा अलग है इससे। श्रेणी में एक रूल रेगुलेशन है। श्रेणी का मतलब होता है सीढ़ी, और सीढ़ी का मतलब होता है या तो ऊपर चढ़ना या तो। श्रेणी में वो बात नहीं है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, वो भी श्रेणी आ जाएगा। जैसे ध्यान से देखना, 2 - 2, 4
-4, 6 -6, 8 -8, 10, आगे दिमाग लगा, -10, उसके बाद बोलो। फिर हम बोलेंगे कि जो लिखे हैं ना कि अनुक्रम है, अनुक्रम पहले प्लस में, फिर प्लस में, फिर प्लस में, फिर प्लस में, फिर लेकिन श्रेणी में वो बात नहीं है। इसमें लगातार या तो लगातार एक नियम से लगातार बढ़ाना होता है, या तो लगातार एक नियम से। इसमें नियम कुछ नहीं, इसमें बस संख्या जो है एक क्रम में लिखा हुआ है, या तो बढ़ते घटते या घटते बढ़ते, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों अलग चीज़ है। अनुक्रम क्या हो गया? संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम में, क्रम अभी तक मैथ में आप लोग 2 क्रम जानते हैं, या तो बढ़ते क्रम या तो, अरे अनुक्रम में मिश्रित क्रम भी होगा, या तो बढ़ते क्रम घटते क्रम, या तो बढ़ते घटते घटते बढ़ते बढ़ते घटते, मतलब ऐसा हो सकता है। जो भी रहे वो ऑर्डर फॉलो होगा। श्रेणी में वो बात नहीं है, श्रेणी में या तो लगातार इसमें उतरना चढ़ना नहीं होता, बस यही अंतर है। फिलहाल श्रेणी लिख लो। श्रेणी क्या है? लिखो श्रेणी। जब अनुक्रम के पदों को जोड़ दिया जाता है, जब अनुक्रम के पदों को जोड़ दिया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं घटा दिया जाता है, अरे ऐसा बोलवो मत करना। अनुक्रम के पदों को आपस में जोड़ दिया जाता, अर्थात सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। अर्थात जोड़ना मतलब, ध्यान से सुन के लिखोगे, जोड़ना का मतलब ही नहीं होता है कि प्लस हमेशा प्लस। जैसे ध्यान से सुनिए, -4 -2, क्या हुआ? जोड़ा या घटा? तो अगर हर एक पद के आगे प्लस 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 लगल है तब भी जुटेगा, और हर एक पद के आगे माइनस 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 तब भी वो, हाँ ऐसे है कि एक गो के आगे प्लस और एक गो के आगे प्लस, एक गो के आगे, तो भले ही ये आपस में जुटेगा। तो अभी फिलहाल यहाँ ध्यान दोगे, इसमें पद क्या है? फिर अभी पद है, ज़्यादा दिमाग पे जोड़ नहीं था, अभी सिर्फ टर्म है। कई गो टर्म है? 1 2 3 4 5 6, कई गो है? 12 गो। तो इन सभी पद के आगे या तो, चलो भाई जा घेर देते हैं, इन सब पद के आगे या तो, इन सभी पद के आगे या तो प्लस 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 दे दो, या तो सभी पद के आगे माइनस 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 दे दो। तो यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिखिए, यही बोल रहे थे। अर्थात अनुक्रम के सभी पदों के आगे या सभी पदों के बीच, जो भी बोलो, मैथ में डिफिनेशन रट्टा थोड़ा मारना है, समझना है। अर्थात अनुक्रम के सभी पदों के आगे या सभी पदों के बीच प्लस का साइन लगा दिया जाए या माइनस का साइन लगा दिया जाए। प्लस मतलब PLUS नहीं लिखना है, प्लस या माइनस का साइन लगा दिया जाए, तो वही श्रेणी बन जाता, जैसे मैं अभी तक 2-3 को जो एग्जांपल दिए हैं ना, सब वही रहेगा, खाली उसके आगे लग जाएगा क्या? या तो सबके आगे लग जाएगा प्लस प्लस, या तो सभी के आगे लग जाएगा। शुरू में क्या एग्जांपल दिए थे? आज जब आए सबसे पहले में 2 4 6 8, इत्तेफाक ऐसा है कि उस श्रेणी, मतलब अनुक्रम तो है ही है, साथ साथ वो प्रोग्रेशन भी है, मतलब श्रेणी भी है। तो अब लिखेंगे श्रेणी, मतलब इंग्लिश में
प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, श्रेणी, श्रेणी नहीं श्रेणी, साफ साफ एकदम, श्रेणी। लिखो संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जो जो एक निश्चित रूप से या एक निश्चित नियम से संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित नियम से बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा गया, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा गया, उसे श्रेणी कहते हैं। संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित नियम से बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा गया उसे श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। वो निश्चित नियम क्या है? तो मैथ में स्क्वायर तस्क्वायर जैसा चीज़ शुरू में नहीं था। मैथमेटिकल ऑपरेशन हम बोलते हैं चारे को है, जोड़, घटाव, गुना और भागा। तो यही चार आधार पे, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन यही है, जोड़, घटाव, गुना और, तो जोड़, घटाव, गुना, भागा, यही चारों के अप्लाई करके अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन कई तरह के हैं, 3 तरह के, जिसमें से हमको सिर्फ पढ़ना एक ही चीज़ है, प्रोग्रेशन 3 तरह के। बाकी 2 को पढ़ना है तो एक को तो छोड़ दो और एक को पढ़ना 11th में। प्रोग्रेशन 3 तरह के, पहला नंबर में हो गया AP, दूसरा में हो गया GP, और हमको AP पढ़ना है, GP अभी नहीं पढ़ना। तीसरा हो गया HP, AP पढ़ना है, इसलिए इसका फुल फॉर्म लिख लो, ऐसे तो सब एक लिख देंगे। अरिथमेटिक, स्पेलिंग अगर पूछे तो ARITHE होता है, एक बार देख लेना क्योंकि कंफर्म हम भी नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, भले इंग्लिश पढ़ाते लेकिन स्पेलिंग में गलती होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो पढ़ना भी नहीं, ये तो पढ़ना है 11th क्लास में। तीसरा होता है हार्मोनिक, क्या हुआ गलती लिखल है क्या? क्या AR, अच्छा AIR है, AIR, बाकी सब सही है। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर, गुणोत्तर श्रेणी, लेकिन ये पढ़ना भी नहीं है, 11th में पढ़ना। इसको बोलते हैं हरात्मक, हरात्मक श्रेणी, लिख लीजिए। कम से कम इतना याद रखना कि प्रोग्रेशन 3 तरह के, AP, GP, HP। AP के फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, GP के फुल फॉर्म और HP के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हिंदी समांतर श्रेणी, ये वाला और ये वाला समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। और 3-4 बार रट्टा मार लेना क्योंकि पढ़ना हमको वही है, ये सबसे मतलब नहीं। तो लिख लो और लिखा देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में।
हो गया। अब लिखो समांतर श्रेणी देखे डैश, समान प्लस अंतर, समांतर, समांतर श्रेणी देखे डैश, लिखे समान प्लस अंतर। देखिए समान प्लस हो गया। हाँ लेकिन उतना बहुत सारा वेसन बहुत की 99% वेसन के जब मैथवों में डिफिनेशन में रट्टा मारता है तो उसके लिए बोल देते हैं, लिख लो वैसा वैसा या वैसी, जो भी बोलो हिंदी में, वैसा या वैसी, वैसा श्रेणी या वैसी श्रेणी, पता नहीं वैसा वैसी क्या होता होगा हिंदी में। हमको स्त्रीलिंग अब पुल्लिंग इसका उतना ज्ञान नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है मैथ में, हम दिखाना भी नहीं चाहते हैं। आप लिख लीजिएगा वैसा या वैसी, वैसा प्रोग्रेशन या वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक लगातार दो पदों का अंतर समान होता है। ये हो गया रटंत विद्या रटो, और ऐसे तो हम शुरू में समझा दिए समान प्लस अंतर, वही काफ़ी है डिफिनेशन के लिए। वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक प्रत्येक लगातार दो पदों का अंतर समान होता है। जैसे शुरू में आज जखनी आए तखनी लिखाए होंगे एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट। ये शुरू वाला इसलिए बोलेंगे पहला टर्म, ये दूसरा इसलिए बोलेंगे इसको दूसरा टर्म, ये तीसरा इसलिए बोलेंगे तीसरा टर्म, ये चौथा है तो बोलेंगे चौथा टर्म, ये पांचवा इसलिए बोलेंगे पांचवा टर्म, छठा है तो बोलेंगे छठा टर्म। टी से हो गया टर्म, आई हो गया पहला, टी से हो गया टर्म और 2 हो गया दूसरा, टी से टर्म तीसरा। कोई भी 2 गो टर्म उठा लो, कोई भी 2 गो पद उठा लो लगातार। जैसे मान लो हम बोले T2 माइनस T1 बराबर कितना, इसमें से इसको घटाना है क्योंकि बड़ा पद कौन है T1 या T2, बड़ा कौन है, बड़ा तो T2 है, तो बड़का में से छोटका को घटाएंगे, तो घटा के देख लो कितना आएगा। चलो हटाओ, तो एक काम करो T3 उठा लो और उसमें से उसका पहले वाला पद, इससे T3 बड़ा है तो इससे छोटा कौन है, अरे पद के हिसाब से बोले तो T2 और T3 ये दोनों में से कौन सा पद बड़ा है, ए छे ने T3। अजीब है यार, कौन सा पद पूछ रहे हैं ना यार, कि तीसरा पद बड़ा है, तीसरा पद क्या है वो तो बात की बात है, कभी कभी हो सकता है छोटा भी रहे, मेन है कि तीसरा पद बड़ा है और दूसरा पोजीशन छोटा है, तो तीसरा में से दूसरा घटाना है, घटा के कितना आएगा, ये हटाओ। अब आप बोलिए T4 में से क्या घटा है, तब भी घटा के देखो, चाहे आप T5 में से T4 घटा दो कितना आएगा, चाहे आप T6 में से घटा के कितना आएगा। अच्छा एक चीज़ बता दें, ये जो बार बार घटा के आप लिख रहे हैं ना 2, बार बार जो घटा के लिख रहे हैं 2, बार बार लिख रहे हैं 2, यही है डिफरेंस, यही है। और ये सब डिफरेंस एक जैसा लग रहा है, मतलब डिफरेंस तो है ये है लेकिन एक जैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, एक समान लग रहा है, एक समान लग रहा है, एक समान लग रहा है, सब एक जैसा लग रहा है, इसलिए बोलेंगे कॉमन डिफरेंस है। हिंदी में इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। ये जो लिखे हैं क्या, सार्व अंतर।
और ऐसे तो जितना कैलकुलेशन नहीं करना चाहता है तो खाली चाय नियन नहीं करे, तो खाली ध्यान से इन्हें देखे, 1 मिनट में समझ में सब आ जाता है कि सूर्यवंशम के हीरो, हाँ मजबूरन बोले पड़ता है। रिकॉर्डिंग में बहुत सोचते हैं कि नहीं बोलेंगे, जुबान पे एकदम ताला मार के रखेंगे, लेकिन ऐसा हरकतें करता है, खैर नहीं बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस हो गया, उसको छोड़ो, बाकी काहे बर्बाद करें। कॉमन डिफरेंस इसमें हुआ क्या कि किसी भी पद को पकड़ लो और उस पद में से उसके पहले वाले पद को, कितना टीचर हम अपने लाइफ में भी 1-2 को देखें लपक लोड़ वाला काम करते हैं। वो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस के फार्मूला होता है T2 माइनस T1, लगता है T2 माइनस T1 उठा के माथा पे पटक के मार दे रहा है। T2 माइनस T1 ऐसे काहे बताते गलत। T2 माइनस T1 अगर उतने ही बताने के आपको शौक है, आपको लगता है कि हम फार्मूलाधारी मास्टर हैं, आपको लगता है कि फार्मूलाधारी टीचर हैं, बहुत बड़ा फार्मूला बताने वाले, थ्योरी बताने वाले हैं, हम तो बताते आईएसए में त्रिकोणमिति कभी चेक किए हो, देख लिया, 100 से ज़्यादा लेक्चर है, दिमाग खराब हो जाएगा। इतना मैंने थ्योरम है ना कि ब्लास्ट हो जाएगा। बार बार बोलते हैं पूरा यूट्यूब के दुनिया में सबसे ज़्यादा थ्योरम त्रिकोणमिति में हम बताएं, ओपन ओनली 1 हम हैं। भले हमारे व्यूज जाए चाहे नहीं जाए, कुछ वैसे वीडियो जो सर्च करते नहीं मिलता है, लेकिन हम बताएं सबसे ज़्यादा थ्योरम एक चैनल पे एक जगह पूरा प्ले लिस्ट में बताने वाला। थ्योरी 10 में, हाँ 11th में बोलेगा हमरा थ्योरी बताते हैं। कम टू द पॉइंट। डी, अगर आपको उतने बताने का शौक है, हम ही बोल रहे हैं, तुमको नहीं बोल रहे थे, उतना ही शौक है तो आप बोलिए ना कि डी बराबर फार्मूला तो Tn माइनस में Tn माइनस 1। अगर उतना ही शौक आपको लगता है तो देख लो, समझ लीजिए, देख लो nवां पद में से n माइनस 1वां पद घटा दीजिए, फार्मूला ही होता है, ना कि जो आप बोलते हो होता है। ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधी कोई भी पद उठा और उसके पहले वाले पद को, और हम तो वो भी नहीं बोलते, हम तो उन्होंने बोलते हैं, हम डायरेक्ट कहते हैं इससे कितना ज़्यादा +2, इससे कितना ज़्यादा, इससे कितना ज़्यादा, इससे कितना ज़्यादा, इससे कितना ज़्यादा, तो कॉमन डिफरेंस यही वाला हो गया +2। हाँ, अगर मान लेते ऐसा रहता कि पहले 20, फिर 18, फिर 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, तो जिसके पास दिमाग है वो जैसे सोच लेगा। डिफरेंस कितना घट रहा है ना, तो माइनस में 2, तो जो डायरेक्ट समझ जाता हो यहीं से समझ जाता है डिफरेंस क्या है। फिर भी सूत्र लिख दिए हमें ये समझने के लिए, और फार्मूला यहाँ से लिख लो, लिख लीजिए। ऐसे हम जब हिसाब बताएंगे तो कोई फार्मूला नहीं चलाएंगे उतना। हो गया। डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए, डिफरेंस क्या होता है। 2 लगातार पदों का, हाँ अंतर। अब एक चीज़ और लिख लीजिएगा यहाँ पे, जो शुरू वाला T1 दिखाई दे रहा है ना, उसको A बोलते हैं। उसको A क्या बोलते हैं, आपके तो NCERT में सबको A ही लिख लें,
एनसीईआरटी में टी नहीं लिख ले, एनसीईआरटी में टर्म नहीं लिख ले, एनसीईआरटी में A1 A2 A3 A4 A5 A6। यहाँ जैसे हम बोले ना TN, एनसीईआरटी वाला TN नहीं लिखता, वो AN, और यहाँ पे लिख ले AN-1। जैसे कोई क्वेश्चन देते हैं, अभी तो TN पे A1 करेंगे, अभी तो सीक्वेंस पे देंगे। ये को लिख लीजिए, TN बराबर n² + 1 बटा 2। TN बराबर n² TN बराबर, अच्छा बोर्ड पे लिखे कि n² + 1 लिखो, अब बटा में 2। तो इसके 5 पद लिखें, प्रथम 5 पद। अब पद ध्यान रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होता है। गलती से कोई मत सोचना कि n के जगह पे -1 -2 ऐसे रखो, मत करना। अरे लिख लो, बोल दो, लिखो। पद हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण माने 0 1 2 3 4 बटा चिटा में होना चाहिए, या माइनस में भी लिख लीजिए। पद हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या दिए हैं? TN बराबर n² + 1 बटा 2। ये बताना क्या आंसर आएगा। आ गया? ठीक है, हम कल बता देंगे आपको।